Former Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, who has sent out a message to come out early in the morning to cast his vote, though he is not contesting. Sir, this time around आप contest नहीं कर रहे हैं. एक बहुत बड़ी जो चुनौती हमको यहाँ पर नजर आ रही है भाजपा के लिए, वो 40 से ज्यादा जो आप लोगों ने टिकट काटे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं. कितनी चुनौती आप लोग उसको मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ आए, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की. 3-4 जो आपके बड़े नेता हैं उनको भी लगाया गया कि बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं आपके इंडिपेंडेंटली. देखिए, बड़ी संख्या में तो नहीं खड़े हैं, अकल दकल लोग खड़े हैं. हमारे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता काफी समझदार है. वो अपना वोट वैसे वेस्ट नहीं करेगी और गुजरात की जनता मोदी के प्रति उनका बहुत लगाव है, प्रेम है, विश्वास भी है, भरोसा भी है. इसलिए भाजपा को ही वोट देगी और इंडिपेंडेंट लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे. कई सालों में सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 3 कॉर्नर्ड फाइट मानी जा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा. क्या आप मानते हैं वाकई ही ये 3 कॉर्नर्ड फाइट है? किसको चैलेंजर मानते हैं? मैं मानता हूं इस बार वन वे है, इस बार फाइट ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस डूबती नैया बन गई है. पिछले 5 साल में सिटिंग एमएलए 17 से ज्यादा सिटिंग एमएलए बीजेपी ज्वाइन किया. इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की नेता पर, कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है और कांग्रेस टूट गई है पूरी. लास्ट टाइम कांग्रेस ने अपनी सरकार बन रही है, उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन के बाद चुनाव लड़ी थी. इस बार कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है. कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो चुनाव लड़नी चाहिए. इस दृष्टि से कहीं सीटों पर कोई फाइट ही नहीं है, तो मैं मानता हूं. और तीसरा, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का वोट काटेगी, बीजेपी को कोई उससे असर नहीं पड़ेगा. एक सर जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप लोग पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका एक और आप वो एंटी वो लेके आ रहे हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पोलराइज कर रहे हैं आप लोग. देखिए, हम लोग हमारी जो जनसंघ के समय से जो सोच थी वो आज बरकरार है. हम मानते हैं इस देश की एकता और अखंडता के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि भारत के सभी नागरिक एक नागरिक है, उसमें कोई अलग अलग दर्जा नहीं हो सकता है. और देश की एकता तब टिकेगी कि सब एक होंगे. जिस तरीके से आर्टिकल 370 वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए जोखिम रूप था, हमने निकाल दिया. वो भी हमारी जनसंघ के वक्त, उस वक्त के समय से सोच थी, उसको हमने किया. ये भी हमारा कमिटमेंट है लोगों के साथ कि भाई हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे. वो लाने वाले गुजरात इनिशिएटिव लेगा. और जो हमने जो बिल एक बनाने की जो बात की है, वो जो रायट्स होता है, एंटी रेडिकलाइजेशन, हाँ, उसमें जो लोग जो मिलकतों को हानि करता है, नुकसान करता है, उसके प्रति कड़े से कड़े कानून होना चाहिए और देश की पूरी जो मिलकतें हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए. एक आखिरी सवाल सर, आपका क्या रोल है? आपने खुद ऑफर किया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या 2024 में लोकसभा, या क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूं. आज तक पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है वो मैंने की है. आने वाले दिन में मैं पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी हूं. 2024 में पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें बीजेपी जीते, उस दृष्टि में इस चुनाव खत्म होने के बाद मैं काम में लगूंगा. So that was former Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, who is very confident, saying that this time around we will surpass what we had done in last election in 2017. Happens only in the BJP, Arun, where a former chief minister who's not contesting will sound so optimistic about his party and say that he is a